एक बार पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने अटल जी से कहा कि आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुंह दिखाई कश्मीर चाहिए। इस पर अटल जी बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? इतना ही कहा था कि बस वो पाकिस्तानी पत्रकार सन्न रह गई। बार बार इस चर्चा में स्वर जनाए सुनाई दिया है कि वाजपेयी तो अच्छा है मगर पार्टी ठीक है। अच्छा, तो अच्छे वाजपेयी का आप क्या करने का इरादा रखते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति का वो नाम जिसे सदियों तक याद किया जाता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। मंच पर जब भी वो कभी नजर आए तो सामने उनको सुनने वालों का तांता लग जाता। अटल जी को करीब से जानने वाले और राजनीतिक पंडितों का मानना है कि उनके भाषणों से ज्यादा लोग उनके पॉज देने के दीवाने थे, यानी बोलते वक्त जो वो बीच बीच में रुका करते। वाणी और शब्दों को लेकर अटल जी की साधना ही उन्हें भारतीय राजनीति के दिग्गजों में अलग स्थान देती है। अटल जी की हर अदा की दीवानी थी भारत की जनता। यही कारण है जब अटल जी ने अपनी पहली सरकार बनने के बाद इस्तीफा दिया हो या फिर ये कहा हो कि मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं। वो क्या कहने जा रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं, ये सब सुनना चाहते थे। हम आज अटल जी के 5 अलग अलग शेड्स पर बात करेंगे। वाजपेयी जी के कवि पक्ष से सभी भली भांति वाकिफ है। वीर रस हो या राष्ट्रभक्ति या अपने प्यारे कुत्तों के प्रति अपना स्नेह दिखाना, अटल जी ने हर बात पर कुछ न कुछ कहा है। 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी हैं, रावी की शपथ न पूरी है, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू परिचय। कितनी ही उनकी रचनाएं हैं जो पहली बार कही गई थी या आज भी कहीं कहीं या सुनी जाती है तो श्रोता तालियां बजाने से नहीं रुक पाते। नहीं जो नहीं करो 20 समझौते पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, अश्रुस्वेद शोणित से सिंचित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तप बल से रक्षित यह स्वतंत्रता, दुखी मनुजता के हित अर्पित यह स्वतंत्रता। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। इसे मिटाने की साजिश करने वालों से कह दो चिनगारी का खेल बुरा होता है। औरों के घर आग लगाने का जो सपना वह अपने ही घर में सदा खड़ा हो। वाजपेयी जी के करीबियों और उनके बारे में लिखने वालों ने अक्सर ये बातें कही हैं कि अटल जी खाने के बहुत शौकीन थे। उनकी सबसे पसंदीदा डिश थी खिचड़ी। वो खिचड़ी बनाते भी अच्छे से थे और खिलाते भी अच्छे से थे। खाने का जिक्र हुआ तो एक मजेदार किस्सा आपको बताते हैं। अटल जी को मीठे से परहेज करने की हिदायत थी, लेकिन वो मीठे के जबरदस्त शौकीन थे। एक फंक्शन में वो गुलाब जामुन की तरफ ना बढ़ सके, इसके लिए माधुरी दीक्षित को अटल जी का ध्यान भटकाने के लिए तैनात किया गया और जितनी देर अटल जी उलझे रहे, उनके सहयोगियों ने खाने की टेबल से गुलाब जामुन ही हटवा दिए। एक और किस्सा है मीठे से ही जुड़ा। कहा जाता है एक बार ग्वालियर में अटल जी किसी यज्ञ में पहुंचे थे। जब तक पहुंचे तो खाना खत्म हो चुका था और बाहर भी सारी दुकानों पर खाना खत्म हो गया था। जब दुकानदार ने बताया कि रसगुल्ला खत्म हो गया है लेकिन उसकी चाशनी बची थी, तब अटल जी ने चाशनी पीकर ही भूख मिटाई थी। राजनीति में कहा जाता है कि सब कुछ कुर्सी ही है। सब जीतने और सरकार बनाने के लिए राजनीति में आते हैं, लेकिन अटल जी का वो भाषण आपको जरूर याद होगा जब अपनी 13 दिनों की सरकार चलाकर वो राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप आए थे। राजनीति में सत्ता में बने रहने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता, कौन सा गणित नहीं बिठाया जाता, लेकिन अटल जी ने अपनी सरकार को तिलांजलि दे दी थी और चेतावनी पूर्ण शब्दों में कहा था
आज हमारे पास संख्या बल नहीं है, लेकिन एक दिन इसी सदन में हमारे दल की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। जोड़ तोड़ की सरकार पर सख्त टिप्पणी की थी और कहा था, ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। बीजेपी की एक जोड़ी जिसे राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा जाता था, वो थी अटल और आडवाणी की जोड़ी। लाल कृष्ण आडवाणी ने कई मौकों पर इस बात का जिक्र किया है कि उन्हें और अटल जी को फिल्में देखना बहुत पसंद था। कई बार दोनों दिल्ली में एक साथ फिल्में देखने जाते। फिल्मों की बात चली तो एक किस्सा और सुनिए। अटल जी को हेमा मालिनी बहुत पसंद थी। इसका जिक्र खुद हेमा मालिनी ने अपनी सभाओं में किया है। अटल जी ने 1972 में आई हेमा मालिनी की फिल्म सीता और गीता 25 बार देखी थी और कहा जाता है कि जब पहली बार हेमा और अटल जी की मुलाकात हुई तो अटल जी हिचकिचा रहे थे। अटल जी का फिल्मों से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं। आपातकाल के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में एक रैली हुई जहां अटल जी बोलने वाले थे और उनको सुनने के लिए हजारों लोग आए थे। सरकार ने लोगों को रोकने के लिए फिल्म बॉबी दिखाने का फैसला लिया था, लेकिन उस दिन कड़ाके की सर्दी थी और कहते हैं हल्की फुल्की बारिश भी हुई थी। 4 बजे शुरू हुई रैली में रात 9:30 बजे अटल जी का नंबर आया और सुनने वालों की भीड़ बढ़ती ही गई। इस दिन सुपरहिट फिल्म बॉबी पर अटल जी भारी पड़े थे। अटल जी ने पहला वाक्य ही ये कहा, बड़ी मुद्दत के बाद मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत हैं अफसाने। इसके बाद तालियों का बड़ा लंबा सिलसिला चला था। वाक पटुता और भाषा की साधना अटल जी की ऐसी थी कि उनके विट यानी हाजिर जवाबी भी अचूक थी। कोई सानी नहीं, कोई जवाब नहीं। इसके कई किस्से, कई उदाहरण हैं। एक बार पाकिस्तान की एक महिला पत्रकार ने अटल जी से कहा कि आप कुंवारे हैं, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुंह दिखाई कश्मीर चाहिए। इस पर अटल जी बोले, मैं भी शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए, दे पाएंगी आप? इतना ही कहा था कि बस वो पाकिस्तानी पत्रकार सन्न रह गई। ऐसे ही बहुत पहले की बात है जब इंदिरा गांधी ने अटल जी से कह दिया, आप भाषण देते वक्त हाथ बहुत हिलाते हैं। अटल जी कहाँ चुप रहने वाले थे, थोड़ा रुके और पूछ दिया, क्या आपने किसी को पांव हिलाते हुए भाषण देते देखा है? टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।